After discussion about the detail of amino acid, today we will discuss about the biological importance of amino acids. अमाइनो एसिड्स की बायोलॉजिकल क्या इंपॉर्टेंस होती है, आज वो हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो ज्वाइन करते हैं. ज्वाइन करने के बाद वो पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं. उन पेप्टाइड बॉन्ड से क्या बनता है? प्रोटीन. जैसे हम स्टार्टिंग में पढ़ते आ रहे हैं, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स हैं, इस तरह से उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है. ये पेप्टाइड बॉन्ड है, ठीक है. एक बॉन्ड बनता है तो वो पेप्टाइड होता है. बहुत सारे बॉन्ड्स हैं, बहुत सारे बॉन्ड्स की फॉर्मेशन हो रही है अमीनो एसिड्स को ज्वाइन करने के लिए, तो वो हो जाते हैं पॉलीपेप्टाइड. पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, और यू कैन ऑल्सो से दैट पॉलीपेप्टाइड लिंकेज टू फॉर्म प्रोटीन्स. तो फर्स्ट बायोलॉजिकल यही इंपॉर्टेंस यही है कि ये प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करते हैं. नेक्स्ट हम बात करें, सेकंड जो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, दैट इज अमाइनो एसिड्स. कुछ अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स. अमाइनो एसिड्स हैं, ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स. एंड दैट कार्बोहाइड्रेट्स, आपको पता है कि वो एक तरह से बॉडी में एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह यूज होते हैं. कुछ कार्बोहाइड्रेट अमाइनो एसिड जैसे फॉर एग्जांपल ग्लाइसिन एंड एलानिन. एग्जांपल ग्लाइसिन एंड एलानिन. ये जो अमाइनो एसिड्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करते, बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स की कन्वर्जन होके ये क्या करते हैं? सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इन द बॉडी. ये होगी सेकंड बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस. मूव टू द नेक्स्ट बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, दैट इज कुछ अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? स्पेशल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं. सम अमाइनो एसिड, ठीक है, अमाइनो एसिड क्या करते हैं? स्पेशल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, ठीक है, कुछ स्पेशल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाते हैं. फॉर एग्जांपल टायरोसिन क्या बनाता है? एड्रेनालिन. टायरोसिन गिव राइज टू एड्रेनालिन. ठीक है, टायरोसिन एड्रेनालिन बनाता है. ये एड्रेनालिन बॉडी में डिफरेंट मेटाबॉलिज्म को रिजल्ट करता है. मेटाबॉलिज्म चेंज करने में, ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में हेल्पफुल होता है. ब्लड प्रेशर को और हार्ट रेट को मेंटेन करने में हेल्पफुल होता है. तो टायरोसिन गिव राइज टू द, ये जो बायोलॉजिकल कुछ अमाइनो एसिड बायोलॉजिकल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं, इसमें एग्जांपल है जैसे टायरोसिन है, वो क्या करता है? एड्रेनालिन में एड्रेनालिन को एक गिव राइज टू द एड्रेनालिन, एंड दैट एड्रेनालिन इज हेल्पफुल इन द वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस इन मेंटेनिंग द ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में हेल्पफुल होता है, एंड ऑल्सो हेल्पफुल इन द मेंटेनेंस ऑफ ब्लड प्रेशर एंड मेंटेनेंस ऑफ हार्ट रेट. तो और एक एग्जांपल और लेते हैं इसका, जैसे हिस्टिडीन है, गिव राइज टू हिस्टामिन. हिस्टामिन को हिस्टामिन बनता है इससे, ठीक है. और जो हिस्टामिन है वो किसमें हेल्पफुल होता है? वो परमेबिलिटी इंक्रीज करता है कैपिलरीज की. WBC और प्रोटीन है, उनकी जो कैपिलरीज है उसकी परमेबिलिटी को एनहांस करता है, उसमें हेल्पफुल होता है. तो इस तरह के बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनते हैं कुछ अमाइनो एसिड से, जो कि यूजफुल होते हैं. वेरियस प्रोसेसेस जो हमारे बॉडी में प्रोसेस होती हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं. मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ अमाइनो एसिड. ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन डिटॉक्सिफिकेशन. अगर हम बात करें इस टर्म की, डिटॉक्सिफिकेशन मींस टॉक्सिफिकेशन यानी टॉक्सिक सब्सटेंस, डी मींस रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम बॉडी. रिमूवल ऑफ टॉक्सिक substance from body. ठीक है, ये
डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल कुछ अमीनो एसिड जो डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्पफुल होते हैं, दैट इज ग्लाइसिन एंड सिस्टीन। ये डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्पफुल होते हैं। ये कुछ बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। ये जो अमीनो एसिड्स हैं ये बाइंड करके पेप्टाइड बॉन्ड, ये बाइंड होते हैं विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। एंड नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स बाइंड with the linkage that is called polypeptide linkage or polypeptide bond to form the protein molecule या proteins बनाने में हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट है जो अमीनो एसिड्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, इनकी कन्वर्जन हो जाती है। दैट कार्बोहाइड्रेट फॉर एग्जांपल ग्लाइसिन एंड एलानिन विच इज हेल्पफुल एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, बॉडी में सोर्स ऑफ एनर्जी में हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट वन इज some amino acids are useful to form the special biological products. For example, tyrosine give rise to adrenaline, which is helpful in various metabolic process को maintain करने में helpful होते हैं। That is जैसे बीपी, हार्ट रेट को मेंटेन करने में, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए एड्रेनालिन होता है। ऐसी नेक्स्ट एग्जांपल है हिस्टीडीन जो कि हिस्टामिन में कन्वर्ट हो जाता है। ये एनहांस कर देता है जो कैपिलरी एक्शन है यानी परमेबिलिटी है WBC की, ठीक है, एंड प्रोटीन की, उसको एनहांस कर देता है। एंड लास्ट वन इज डिटॉक्सिफिकेशन। कुछ अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड फॉर एग्जांपल ग्लाइसिन एंड सिस्टीन विच इज which are helpful in detoxification में। डिटॉक्सिफिकेशन इज रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम बॉडी, उसमें हेल्पफुल होते हैं। ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ अमीनो एसिड। मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज पॉलीपेप्टाइड। ये तो अमीनो एसिड के बारे में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे, हम पढ़ रहे हैं पेप्टाइड। जो अमीनो एसिड्स हैं वो लिंकेज करते हैं बॉन्ड से, वो बॉन्ड होता है पेप्टाइड, और बहुत सारे बॉन्ड लिंकेज होती है, उनको कहते हैं पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि पॉलीपेप्टाइड क्या होता है। पॉलीपेप्टाइड्स, जो पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं वो कैसे बनते हैं? बाय कंडेंसेशन प्रोसेस। कंडेंसेशन प्रोडक्ट होता है 2 और मोर देन 2 अमीनो एसिड्स। ये कैसे बनता है? कंडेंसेशन से, कंडेंस होके, कंडेंसेशन ऑफ 2 और मोर अमीनो एसिड्स, इनके कंडेंसेशन का एक प्रोडक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज पॉलीपेप्टाइड। उसको हम पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? 2 अमीनो एसिड होते हैं, 2 अल्फा अमीनो एसिड। इट कंटेन्स 2 अल्फा अमीनो एसिड्स, उनको कंडेंस करना। ठीक है, अब हम बात करें कौन से 2 किसको कंडेंस करते हैं ये। ठीक है, एक तो हो गया इसमें 2 अल्फा अमीनो एसिड है, इसकी कंडेंसेशन होती है, और किसकी होती है? अल्फा कार्बोक्सिलिक, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, 2 अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है अमीनो एसिड, दूसरे अमीनो एसिड का। एक तो अल्फा अमीनो एसिड, ठीक है, अमीनो ग्रुप ऑफ, इसमें क्या होता है? 2 अल्फा अमीनो एसिड होते हैं, जिसमें एक हो गया, एक अमीनो एसिड का अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप, दूसरे का अल्फा अमीनो ग्रुप। ठीक है, तो ये 2 अल्फा अमीनो एसिड्स हैं, वो ज्वाइन करते हैं एक के कार्बोक्सिलिक ग्रुप को दूसरे के अल्फा अमीनो ग्रुप के साथ कंबाइन किया जाता है, तब ये पॉलीपेप्टाइड की फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल जैसे एक स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ आपको। फॉर्मेशन ऑफ ग्लिसाइल एलानिन, इसकी फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इसकी फॉर्मेशन में हम क्या करेंगे? एक तो ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर होगा और एक एलानिन का स्ट्रक्चर होगा। अगर हम ग्लाइसिन के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें NH2CHCOO, ठीक है, ये होगा हमारा ग्लाइसिन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा
नेक्स्ट है हमारा एलानिन, इसमें है NH CH3COOH, ठीक है। हमने कहा है कि दो अल्फा अमाइनो एसिड है जिसमें एक अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और एक अल्फा अमाइनो ग्रुप है। इन दोनों से क्या होगा, रिमूवल होगा 1 मोल ऑफ वाटर, ठीक है। ये वाटर का रिमूवल हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड्स की फॉर्मेशन होगी। तो हमने ग्लाइसिन का एग्जांपल लिया, ग्लाइसिन और एलानिन, क्योंकि हमने किसकी फॉर्मेशन करनी है, ग्लिसाइल एलानिन की फॉर्मेशन करनी है। तो इसमें क्या होता है, वाटर की रिमूवल होगी। अगर हम इस तरह से देखें, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, वाटर रिमूव हुआ, ठीक है। तो ये ग्लिसाइल एलानिन का स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, NH2CH CO NH CH3 और ये कार्बोक्सिल ग्रुप, ये बन गया ग्लिसाइल एलानिन, ठीक है। ये बन गया एक पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। हमने करा है पॉलीपेप्टाइड क्या होता है, ये कंडेंसेशन से बनता है, दो अमाइनो एसिड्स की कंडेंसेशन से, जिसमें दो अल्फा अमीनो एसिड होते हैं, एक अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप होता है और एक अल्फा अमाइनो ग्रुप होता है। एक का अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप, जैसे ग्लाइसिन का अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया, ठीक है, एलानिन का अल्फा अमाइनो ग्रुप हो गया। तो इससे क्या हो गया, वाटर की रिमूवल हो गई, 1 मोल वाटर का रिमूव हो गया, तो ग्लिसाइल एलानिन जो कि एक पॉलीपेप्टाइड है उसकी फॉर्मेशन होगी। ये हो गया हमारा पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। उसी तरह से अगर हम दो अमाइनो एसिड को कंडेंस्ड करेंगे तो वो क्या बनाएगा, डाइपेप्टाइड। 3 अमाइनो एसिड को कंडेंस करेंगे तो वो क्या बनाएगा, ट्राइपेप्टाइड। 4 को करेंगे वो क्या बनाएगा, पेंटापेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड। इस तरह से ये पेप्टाइड्स की फॉर्मेशन होगी। भी कितने अमाइनो एसिड की कंडेंसेशन हो रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये पॉलीपेप्टाइड है वो कैसे बनते हैं, यूनियन ऑफ अमाइनो एसिड, जो अमाइनो एसिड हैं वो यूनाइट होकर पेप्टाइड की फॉर्मेशन करते हैं, अमाइनो एसिड्स बहुत सारे। और अगर मान लो जो पॉलीमर्स हैं वो मोर देन 10 अमाइनो एसिड, पॉलीमर्स क्या है 10 से ज्यादा अमाइनो एसिड से बने हैं, उनको पॉलीपेप्टाइड कहते हैं, ठीक है। पॉलीमर्स जो कि मोर देन 10 अमाइनो एसिड्स, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। ये पॉलीपेप्टाइड्स की फॉर्मेशन करता है। अब हम करते हैं बात, ये तो हो गया हमारा पॉलीपेप्टाइड के बारे में भी, कैसे फॉर्मेशन होती है, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड्स कैसे बनते हैं, फॉर्मेशन कैसे होती है। अब हम पढ़ेंगे जो पॉलीपेप्टाइड है उनकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। जैसे अमाइनो एसिड्स की थी ना, वैसे पॉलीपेप्टाइड की बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड की बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की बात करें तो इसमें बहुत से पॉलीपेप्टाइड है जो बायोलॉजिकली बहुत ज़्यादा यूजफुल है इन आवर बॉडी, ठीक है, फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट मेटाबॉलिज्म एंड डिफरेंट प्रोसेसेस और एक्टिविटी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इंसुलिन जो कि एक पॉलीपेप्टाइड है, ठीक है, एक प्लेज वाइटल रोल इन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉलीपेप्टाइड है, ये ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। ये हो गया हमारा इंसुलिन। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन भी एक तरह का हार्मोन भी कह सकते हैं, और ये पॉलीपेप्टाइड है जो किस पे इट इज अ टाइप ऑफ न्यूरोपेप्टाइड, इस
इसको न्यूरोपेप्टाइड कहते हैं, प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से इसकी प्रोडक्शन होती है। ये किस पे एक्ट करता है? इट एक्ट ऑन दी यूट्राइन स्मूथ मसल्स, जो यूट्राइन स्मूथ मसल्स है उस पे एक्ट करता है। तो ऑक्सीटोसिन भी क्या है? एक न्यूरोपॉलीपेप्टाइड है। उसके बाद बात करें हम आगे जो और पॉलीपेप्टाइड के एग्जांपल, जैसे ग्रामिसिडीन, पोलीमाइसिन, ग्रामिसिडीन, ग्रामिसिडीन, पोलीमाइसिन, ठीक है, पोलीमाइसिन एंड बेसिट्रेसिन, ठीक है, ये सब क्या है? यूज्ड एज एंटीबायोटिक्स, ठीक है। ये जो ग्रामिसिडीन है, पोलीमाइसिन है, बेसिट्रेसिन है, ये एक तरह के पॉलीपेप्टाइड हैं विच इज यूज्ड एज एन एंटीबायोटिक्स की तरह इसको यूज किया जाता है। जो नेक्स्ट हमारा बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है ऑफ पॉलीपेप्टाइड, दैट इज थायरोट्रॉपिन रिलीजिंग हार्मोन, थायरोट्रॉपिन रिलीजिंग हार्मोन, थायरोट्रॉपिन रिलीजिंग हार्मोन। इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ पॉलीपेप्टाइड। ये भी क्या है? एक पॉलीपेप्टाइड है जो कहाँ से रिलीज होता है? ये it is helpful in the regulation of thyroid gland growth and its function। ये किसमें हेल्पफुल होता है? जो थायराइड ग्लैंड की ग्रोथ है उसके फंक्शन में हेल्पफुल होता है। एंड सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन, और हेल्पफुल होता है इन द सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन, जो क्या करते हैं? कंट्रोल द बॉडी मेटाबॉलिक रेट, विच इज हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग द बॉडी मेटाबॉलिक रेट। ये क्या करता है? सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन, ठीक है, हेल्पफुल और कंट्रोल बॉडी मेटाबॉलिक रेट, ठीक है। जो रेट ऑफ रिएक्शन हो रही है, मेटाबॉलिक रिएक्शन है, उसको कंट्रोल करने में थायरोट्रॉपिन रिलीजिंग हार्मोन इज वेरी यूजफुल, which is a polypeptide. It is also helpful in secretion of thyroxine and it helps in regulation of thyroid gland growth and its function, उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट इसकी इम्पोर्टेंस है, दैट इज ब्लियोमाइसिन। ब्लियोमाइसिन इज ऑल्सो अ पॉलीपेप्टाइड। ये भी एक तरह का पॉलीपेप्टाइड है विच इज हेल्पफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर के ट्रीटमेंट में बहुत हेल्पफुल होता है। जैसे हॉटकिंस डिजीज, हॉटकिंस लिकोमा कैंसर होता है, उसमें उसके ट्रीटमेंट में हेल्पफुल होता है। तो ये हो गए हमारी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलीपेप्टाइड। पहले हमने किया था पॉलीपेप्टाइड में कि व्हाट इज पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड का इतना ही टॉपिक था कि पॉलीपेप्टाइड क्या होता है। ये कंडेंसेशन प्रोडक्ट होता है अमीनो एसिड का। जो अमीनो एसिड्स होते हैं इसमें कैसे बनते हैं? उनकी कंडेंसेशन होती है जिसमें एक मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल वो रिलीज हो जाता है और वो कंडेंसेशन प्रोडक्ट से फॉर्म हो जाता है, जिसमें एक अल्फा, दो अल्फा अमीनो एसिड होते हैं, एक का अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप दूसरे के अल्फा अमीनो ग्रुप के साथ अटैच होके 1 मोल ऑफ वाटर लूज करके ये फॉर्मेशन करते हैं पॉलीपेप्टाइड की। इसमें एग्जांपल हमने ग्लिसाइल एलानिन का एग्जांपल लिया था, जिसमें ग्लिसिन और ग्लाइसिन और एलानिन को कंबाइन करके ग्लिसाइल एलानिन फॉर्मेशन की थी। उसके बाद हमने किया बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। what are the biological importance of polypeptide? First of all, insulin, which plays important role or vital role in the maintenance of glucose metabolism में हेल्पफुल होता है। उसके बाद हमने ऑक्सीटोसिन किया था। ऑक्सीटोसिन इज अ न्यूरोपेप्टाइड which is released from the hypothalamus से रिलीज होता है और किस पे एक्ट करता है? यूट्राइन स्मूथ मसल्स पे एक्ट करता है। उसके बाद ग्रामिसिडीन, पोलीमाइसिन, बेसिट्रेसिन which are एंटीबायोटिक्स, जो कि एंटीबायोटिक्स की तरह हेल्पफुल होते हैं। डिफरेंट एंटीबायोटिक एंटीबैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होने देते, अलग अलग डिफरेंट डिजीज के ट्रीटमेंट में हेल्पफुल होते हैं और दीज ऑल आर पॉलीपेप्टाइड्स। एंड देन थायरोट्रॉपिन रिलीजिंग हार्मोन विच इज हेल्पफुल इन सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन विच इज
एबल टू कंट्रोल द बॉडी मेटाबॉलिक रेट, जो बॉडी का मेटाबॉलिक रेट है उसको कंट्रोल करता है। इट इज आल्सो हेल्पफुल इन द थायराइड ग्लैंड ग्रोथ और उसकी फंक्शनिंग में हेल्पफुल होता है। उसके बाद वीरोमाइसिन विच इज ऑल्सो अ पॉलीपेप्टाइड विच इज हेल्पफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, दैट इज हॉटकिंस डिजीज में हेल्पफुल होता है। उसके बाद नेक्स्ट वी मूव टू द, ये तो हो गया हमारा पॉलीपेप्टाइड तक। नाउ अब हम करेंगे प्रोटीन के टेस्ट, क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर प्रोटीन्स। प्रोटीन के क्वालिटेटिव टेस्ट क्या होते हैं, ये टेस्ट हम पहले कर चुके हैं जब हमने अमाइनो एसिड्स के किए थे ना, सेम वही टेस्ट है। इसमें ब्यूरेट टेस्ट आ जाएगा, निनहाइड्रिन टेस्ट आ जाएगा, ज़ैंथोप्रोटोइक एसिड टेस्ट आ जाएगा एंड साकागुची टेस्ट आ जाएगा। ये सारे कोई टेस्ट आ जाएगा। इसमें जैसे ब्यूरेट टेस्ट में क्या होता है, इसमें ब्यूरेट रिएजेंट यूज करते हैं जिसमें कॉपर सल्फेट और एक्सेस और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब प्रोटीन को ट्रीट किया जाता है तो वो पिंक और पर्पल कलर का प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है निनहाइड्रिन रिएक्शन के साथ, reaction, second one is निनहाइड्रिन reaction, third one is xanthoprotic reaction, ठीक है, and fourth one is साकागुची टेस्ट। इस तरह से टेस्ट है, ये आपको करवा रखी है रिएक्शन। ज़ैंथोप्रोटोइक एसिड में क्या होता है, इसमें पर्पल कलर इम्पार्ट करता है जब उसको निनहाइड्रिन के साथ ट्रीटमेंट करते हैं। उसके बाद ज़ैंथोप्रोटोइक में कंसंट्रेटेड HNO3 वाइट प्रेसिपिटेट देते हैं जो कि ऑन हीटिंग वो येलो कलर में हो जाते हैं। उसके बाद मिलॉन्स टेस्ट में इसमें मिलॉन्स टेस्ट में क्या करते हैं, मिलॉन्स टेस्ट में 10% ऑफ मर्क्यूरिक क्लोराइड इन H2SO4 के साथ व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें टायरोसिन प्रेजेंट होता है इसलिए। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा मिलॉन्स टेस्ट हो गया। उसके बाद साकागुची टेस्ट में क्या होता है, 5% ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड 2 ड्रॉप्स होती हैं अल्कोहल की, जो कि जिसमें अल्फा नेफ्थोल है, क्या हुआ 10% सोडियम हाइपोक्लोराइड है, जिसके कारण क्या होता है रेड कलर देता है। तो ये जो टेस्ट थे ना, क्वालिटेटिव टेस्ट है प्रोटीन के, ये सेम है जो कि हमने कलर रिएक्शन में किया था ऑफ अमाइनो एसिड, वही सेम है। ब्यूरेट रिएक्शन, निनहाइड्रिन रिएक्शन, ज़ैंथोप्रोटिक एसिड, साकागुची, मिलॉन्स टेस्ट, ये जितने भी टेस्ट थे सारे सेम क्यों, क्योंकि अमाइनो एसिड मिलकर प्रोटीन ही बनाते हैं, इसलिए इनके सारे टेस्ट सिमिलर है बिल्कुल उसकी तरह, ठीक है। ये तो हमारा हो गया क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ प्रोटीन। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि उसमें हम पढ़ेंगे डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन, जो एक प्रॉपर्टीज है, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज हैं, स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं, जैसे डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन हो गया, कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन हो गया एंड प्रेसिपिटेशन ऑफ प्रोटीन हो गया। तो इन प्रॉपर्टीज के बारे में रिगार्डिंग द प्रोटीन, जो प्रोटीन से रिलेटेड है, उसमें हम थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे कि व्हाट इज डीनेचरेशन, व्हाट इज कोगुलेशन एंड व्हाट इज प्रेसिपिटेशन एंड व्हाट आर द पॉजिटिव एजेंट्स, किसके थ्रू डीनेचरेशन होती है और इसके क्या पॉजिटिव्स हैं, ठीक है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लेक्चर में अप टू क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ प्रोटीन्स तक बाकी हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स।